आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा एक दर्दनाक हादसा, एक वाकया जो दिल दहला देता है। दोस्तों, राजस्थान के पाली जिले की वह घटना, पाली जिले का रहने वाला वह दुर्दांत अपराधी, यूं कहें कि इसलिए भी खूंखार कहलाएगा, इसलिए भी वो घटना शर्मसार कहलाएगी क्योंकि उसने बहुत ही बेहयात तरीके से एक ऐसी हत्या किया जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो शक और शुबा के कारण भी हुआ है तो भी नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ, नमस्ते, मैं रियल रिपोर्टर न्यूज पे अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और बताने जा रहा हूं आप लोगों के एक ऐसे वाकया के बारे में जो कल हुआ है और उसे बाकायदा एक युवक ने बिल्डिंग के ऊपरी तल से अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिससे कि उस अपराधी का पूरा खाका उस कैमरे में, उस मोबाइल में दर्ज हो गया। वरना लोग जान नहीं पाते कि किस विधा उसने कितनी हैवानियत से इस घटना को अंजाम दिया। मामला है पाली जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के रहने वाले बांकली निवासी दूधाराम घांची का परिवार करीब 12 साल पहले दोस्तों महाराष्ट्र के रोहा में रहने चला गया था और वहां पर वह कुछ घड़ी का बिजनेस करने लगे थे। 2.5 साल पहले की बात है, उनकी बेटी ने विष्णु मछुआरे नाम के एक युवक से प्रेम कर लिया और प्रेम विवाह भी। इस प्रेम विवाह के बाद लगभग 15 महीने साथ बीते और 15 महीनों में एक बेटी को जन्म भी दिया उसने, और उस बेटी को अपने पड़ोसी के यहाँ छोड़कर वह विगत दिनों कुछ दिन पहले वह कहीं चली गई। अब ये जो आप लोगों को बताना जरूरी है कि जो विष्णु मछुआरा है, जो युवक है, वह इतना ज्यादा खतरनाक कार्य कर दिया। इस पर उसको शंका हो गया कि उसके ससुर ने उसकी पत्नी को कहीं छुपा दिया है, या हो सकता है उसको ये शंका हो गया हो कि उसकी पत्नी को उसके ससुर ने मार दिया है। चाहे जो कुछ भी हुआ, वह अचानक पहुंचता है अपने ससुराल और वहां पर अपने ससुर से वाद विवाद करता है। कहता है मेरी पत्नी कहाँ है बताओ। ससुर बताता है कि वो यहाँ नहीं आई है, उसे जानकारी नहीं है। इस बात पे उसे धैर्यपूर्वक समझना चाहिए था, इस पूरे मामले को खंगालना चाहिए था कि क्या सच में वो यहाँ नहीं आई है। हो सकता है वो कहीं और चली गई हो सकता है ससुर उसे छुपा दिया हो, चाहे कुछ भी किया हो, तो उसे पूरी तरह से समझना चाहिए था। लेकिन बिना सोचे समझे उसने तलवार निकाला जो वो थैले में डाल कर ले गया था और देखते ही देखते अपने ससुर को तलवार से बुरी तरह से मार दिया। वो जगह पर गिरकर छटपटाने लगा। बीच बचाव करने उसकी सास दौड़कर आई, उसे भी उसने हमला किया, वो भी घायल हो गई और मौके पर ही उसके ससुर ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये हृदय विदारक घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है, रिश्तों का खून कर देने वाली घटना है। ऐसे में वो कहावत एक सिद्ध होती है, जो किसी से नहीं हारता है वो अपनी औलाद, अपने बच्चों से हार जाता है। यही हुआ है उस व्यक्ति के साथ। कहीं ना कहीं आज वो अपने बच्चों की वजह से, यानी अपनी बेटी के प्रेम विवाह की वजह से मारा गया। चाहे वो कारण कुछ भी रहा हो, कहने का आशय ये है कि दूधाराम आज इस दुनिया में नहीं है, वो लौट कर भी नहीं आएगा। जो उस बेटी का पिता था या उस विष्णु मछुआरे का ससुर था। लेकिन सोचिए आप कि अगर ये यदा कदा ये शादी न हुई होती, न की होती वो बेटी, तो आज ये नौबत उससे लड़ाई झगड़े की नहीं आई होती। कभी भी बेटियों को लव करना, प्रेम कर, इस बात के लिए कोई उन्हें बंदिश न लगाए, लेकिन वो प्रेम किससे करती हैं, किस तरह के लोगों के साथ संगत में रहती हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। वरना उनके रिश्ते, उनकी जिंदगी सब बर्बाद हो जाएगी। चलिए अब आप लोगों को लिए चलते हैं इसी के साथ मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के बैतूल में घोड़ा डोंगरी के एक गांव में घर में सो रहे दंपत्ति पर एक तांत्रिक ने पेट्रोल डालकर उन्हें जिंदा जला दिया। जी हाँ, जिंदा जला दिया उस तांत्रिक ने। उस ढोंगी ने जो 11,000 रुपए मात्र उस दंपत्ति को उधार दिया था, वह भी मकान बनवाने के लिए। आप लोगों को बताना जरूरी है कि मोतीनाथ तांत्रिक, जो अपने आप को 108 श्री 108 मोतीनाथ महाराज कहता था, सालीढाना गांव की रमाबाई
ध्रुवे को 11,000 रुपए 1 साल पहले दिया था। वो औरत उससे अपना घर बनवाने के लिए रुपए उधार मांगी थी और इस रुपए को वो बार बार फोन करके तगादा किया करता था। उसका पति परेशान होता था, तो इस वजह से उसने शायद धमकी दे दिया होगा। और वह धमकी का नतीजा क्या मिला कि यह जो ढोंगी बाबा है मोतीनाथ, उसने इतना बड़ा हादसा कर दिया। आप लोगों को बताना जरूरी है कि यह मोतीनाथ बाबा, इसकी कहानी कुछ यूं है कि यह पहले धन सिंह हुआ करता था। इसका नाम धन सिंह था, उसका असली नाम धन सिंह ध्रुवे, और वह मूलतः झल्लार थाना इलाके का टेमुरनी गांव का रहने वाला है। 2003 में ये घर से निकला और इसके बाद इधर उधर तपस्या के नाम पे, ढोंग के नाम पे घूमता रहा और हिमाचल प्रदेश भी गया। और वो कहते हैं ना, लौट कर ताप्ती नदी के किनारे धार्मिक स्थल 12 ज्योतिर्लिंग के कुछ साधुओं के संपर्क में आया। यहाँ से वह साधुओं के एक गोरखनाथ आश्रम में रहने लगा और कुछ साल यहाँ बिताने के बाद खुद को मठाधीश साबित कर दिया। बड़ा तांत्रिक अपने आप को साबित कर दिया और लोगों को अपने जाल में फंसाने लगा। और यह ऐसे ही तमाम लोगों को अपना शिष्य बनाता रहा। वह उसकी गुरु बहन कहलाती थी। एक ही गुरु के आश्रम में इन लोगों की मुलाकात हुई थी, उस रमाबाई की। और आज उसने इतना छोटे से रकम में 11,000 रुपए के लिए अपने पति को खो दिया। उसका पति कल मर गया, उसके पति की मृत्यु हो गई, कल शाम की बात है। और यह घटना जो है वो परसों रात की है। यह घटना को, वारदात को अंजाम कैसे दिया इसने? यह 17 जुलाई को शनिवार की रात को ताप्ती जन्मोत्सव पर मुल्ताई में मौजूद था और वहां से पूजा पाठ कराने के बाद निकला, बस से रानीपुर पहुंचा और यहां से वो पैदल 8 किलोमीटर तक जो है घोड़ा डोंगरी पहुंचा। वहां से उसने एक दुकान से पेट्रोल खरीदा। पेट्रोल 50 रुपए के पेट्रोल से इसने हत्या किया है। और उस पेट्रोल को ले जाकर उस महिला का जो घर था वो जर्जर था, पीछे से वो टूटा हुआ था, दरवाजे नहीं थे उसमें, वो लोग सो रहे थे और ये जाकर हैवान उनके ऊपर सोते हुए पेट्रोल उड़ेड़ता है। और जब तक वो लोग जागते और कुछ जान पाते तब तक माचिस जलाकर उनके ऊपर फेंक कर जलती हुई तीली को भाग चलता है। शोरगुल सुनकर दूसरे कमरे में सो रहे छोटे बच्चे उसके जागते हैं, दौड़कर पानी डालते हैं अपने माता पिता पर और चिल्लाते हैं, चीखते हैं। अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, लोगों को उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। कल शाम को दम तोड़ दिया उसके पति ने। जी हाँ दोस्तों, मर गया वो आदमी और अब वो दोबारा जिंदा तो होगा नहीं। अब वो रमाबाई विधवा हो गई, उसके बच्चे अनाथ हो गए। तांत्रिक को क्या 11,000 रुपए अब मिल जाएंगे? तांत्रिक हो या मौलवी हो, मुल्ला हो, जो कोई भी हो, लेकिन आप सोचिए 11,000 जैसी रकम के लिए या 11 लाख रुपए की रकम के लिए आप जब अपराध करते हैं, आप जब क्राइम करते हैं, तो उस क्राइम के बदले में सिर्फ आपको सजा मिलेगी, आपको फांसी होगी, आपको पाप लगेगा, दंड मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप किसी को साधु महात्मा कैसे कह सकते हैं अगर उसमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, किसी को क्षमा करने की शक्ति नहीं है, तो वो साधु कैसा हो सकता है? वो कैसा साधु, कैसा महात्मा? अफसोस हो रहा है। ऐसे महात्मा को क्या सजा होनी चाहिए? आप लोग तय करिए, जरूर तय करिए। आप लोग लिखिए कमेंट बॉक्स में, ऐसे ढोंगी को या ऐसे साधुओं को बताइए जो लोग अपने छोटे से अमाउंट, या हम कहते हैं को धमकी दिया होगा, उस साधु को गाली दिया होगा, मामले को तिल का ताड़ बनाया जाता है। मैं जानता हूं, आप लोगों को भली भांति बता देना चाहता हूं कि छोटी सी बात कभी कभी बात की बतंगड़ बन जाती है। बात रुपए के लिए शायद ना हुआ हो, बात ऐसी बढ़ गई हो, विवाद हो गया हो, गाली गलौज हो गया हो, उस औरत का पति उसे बहुत अपशब्द कह दिया हो जो अपमानजनक लगा हो, और उसे अपनी बहुत सारी जैसे ग्लानि हो रही हो कि मैं उसे मारूंगा नहीं, तब तक छोड़ूंगा नहीं। लेकिन सोच कर देखिए, अगर उसके पति ने गलती की थी तो उसकी पत्नी को भी सजा मिल गई। बहुत शर्मनाक है। चलिए ठीक है, आप लोग बने रहिएगा। रियल रिपोर्टर न्यूज को फॉलो कर लिए हैं तो जय जयकार जारी रहेगी। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। जो भी दोस्त मित्र मुझे देख रहे थे, रमेश साहनी जी बहुत बहुत धन्यवाद, रजनी जीत जी बहुत बहुत शुक्रिया, रिंकू कुमारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, श्याम चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, शमशाद अंसारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और जो भी लोग इस वीडियो पे अपने कमेंट्स दिए हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिम्स आर्या जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिकंदर
चंद्रवंशी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप बोल रहे हैं मेरी रिपोर्टिंग हर बार देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और गुप्ता प्रदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगेश चैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया। आरडी वर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीत गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया। पुण्य प्रसून देवल जी बहुत बहुत धन्यवाद। रीचा पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको, आप सभी का आभार, आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। श्याम चौधरी जी, आप सभी मित्रगण जो भी लोग इस समय लाइव पे बने हुए थे, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। टीके श्रीवास्तव, तेज जी बहुत बहुत धन्यवाद। हिमांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत।